నమస్తే వనితా టీవీ ప్రేక్షకులకు విమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. మరి ఇవాళ విమెన్స్ డే సందర్భంగా మనతో ఉన్న స్పెషల్ గెస్ట్ సోమాబాసు గారు బైక్ రైడర్. సో అన్ని రంగాల్లో కూడా ఆడవాళ్ళు రాణిస్తూ ఉన్నారు. మరి సాహసాల్లో కూడా మేం మీకు సరిసాటి అంటూ తన బైక్ రైడింగ్తో అందరినీ అలరిస్తోంది సోమాబాసు. మరి తను చేస్తున్న సాహసాల గురించి తననే అడిగి తెలుసుకుందాం. हाय सोमा बसु, हैप्पी वुमेंस डे. हैप्पी वुमेंस डे ऑल ऑफ यू. थैंक यू. कैसे हो सोमा? ऑलवेज अच्छी रहती हूँ. कैसा चल रहा है बाइक राइडिंग्स एंड ऑल? ऑसम. बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे इस शहर से. जितने लोग मेरे शोज़ देखते हैं, खासकर लेडीज़ हैं, माएँ मॉम्स जितने आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, वो आके बोलते बस ऐसे आती है और बोलते हैं मेरी बेटी को कुछ बनना है और आपको देख के इंस्पायर हुई है. अच्छा. और आप इतना अच्छा बाइक चलाती हो, क्योंकि शो में मतलब आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे जो ये कैसे पॉसिबल है. 25 फीट हाइट्स पे दीवार पे कार एंड बाइक चलाना बहुत टफ है. और उसको देखने के बाद किसी को भी लगेगा हाँ ये इम्पॉसिबल है. खतरा है इसलिए कुछ नहीं करूँगी, ये नहीं हो सकता है. आप कुछ नहीं करूँगी, डरूँगी तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी. आपका वो जो पैशन है वो चूज़ आप करें, उससे ही आपके बारे में मालूम हो रहा है. एक्चुअली जब लोग मेरा काम को अप्रिशिएट करते हैं, आके सेल्फी लेते हैं और ऐसे किस करते हैं, मुझे हक करते, फिर कुछ लोग ऐसा ऊपर किस करते हैं. मैं ऊपर बैठी होती हूँ स्टेज पे तो नीचे से ऐसे फ्लाइंग किस करते हैं, फिर उनका हाथ मेरे सर पे होते हैं. तो जब उनका हाथ सर पे होते हैं ना तो लगता है मैंने कुछ अच्छा काम किया और नेक्स्ट मुझे और अच्छा काम करना चाहिए. क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को वो खूबसूरती के बारे में, वो वैसा ड्रेसिंग, वो मेकअप, वो पूरा ये इस पे ही ध्यान चलता है. तो 15 इयर्स से आप ये सीखे बोल के मालूम है. हाँ. तो कैसा हुआ ये? एक्चुअली मेरे फादर है नहीं, मुझे याद भी नहीं पापा कैसे होते हैं. तो मेरे नानी लोग मेरे मॉम का फिर रीमैरेज करवा दिए. तो वो जो पापा थे वो मुझसे प्यार नहीं करते थे. जो मॉम है, मॉम बिज़नेस कर रही है, घर में मैं अकेली हूँ और प्यार करने वाला कोई है नहीं. तो बच्चों के साथ खेलना, उनसे कुछ सीखना. फिर एक दिन मैं अपने पास के जो घर थे उनके बच्चों के साथ मैं घूमने आई थी कोई एग्जीबिशन में कोलकाता में. जब गई तो उनके कोई रिलेटिव वहाँ पे काम करते थे. तो मैं गई और देखा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है वुडन का. हाँ, वो वेल ऑफ डेथ बोलते हैं. वेल ऑफ डेथ बोलते. तब मुझे मालूम नहीं था वेल ऑफ डेथ क्या होता है. अच्छा अच्छा. तो मुझे इतना दिखा एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है, फिर एक डोर सा है. मैं झांकी, एक लड़का था नेपाली, स्वामीम नाम था उसका. हाँ. वो कार एंड बाइक वॉश कर रहे थे. तो उन्होंने बोला जो इसके अंदर दीवार पे बाइक और कार चलता है. तो ये तो सुनने में इतना खतरनाक लग रहा है. हाँ, इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा तो कोई झूठ बोल रहा है. तो मैंने बोला नहीं ये नहीं हो सकता है. बोले एक काम कीजिए, आप 2 घंटा बाद शो चालू होने वाला है, आप आके शो देखिएगा. अच्छा. तो मैं शो देखी तो मुझे लगा ये नहीं हो सकता है, मैं कुछ भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है. तो जो उनका ओनर थे हरीश चौधरी, वो आर्मी रिटायर्ड थे और सबको उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे लाइक फादर. तो उनके लैंग्वेज में वो सबको उनको बाबूजी बोलते थे. अच्छा. यूपी के रहने वाले थे ना, इसलिए. तो मैंने उनको पास गई, मैंने कहा जो मुझे काम सीखना है. तो उन्होंने बोला नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा. तो मैंने उनसे सवाल किया क्यों नहीं हो पाएगा. तो बोले एक तो तुम बंगाली हो, पसंद में लड़की हो. बंगाली लड़का बहुत डरपोक होते, वो लोग सच में डरते थे ऐसा. अच्छा, उस टाइम. अच्छा. बट अब ऐसा कुछ नहीं है. तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता है, मैं लड़की हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं करूँगी भी. उन्होंने बिल्कुल मुझे रिजेक्ट कर दिया. अच्छा. नहीं सिखाना है मुझे. हाँ. फिर उनके मैनेजर थे राजू अंकल, वो थे बिहार के गया साइड के रहने वाले, वो भी उनके एज के थे. तो मैंने उनको बोला अंकल मुझे सीखना ये काम. मैंने कहा मैं कर पाऊँगी, मैं करूँगी भी, और मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझे चांस दीजिए. तो वो तो ठीक ठाक ऐसे बोले. फिर उन्होंने एक टाइम दिया मुझे, जो हम इस डेट को उस जगह पे होंगे, कोलकाता से कुछ और दूर पे वहाँ पे होंगे, और वहाँ पे हम लोग राजगीर आएंगे. तो तुम उस डेट पे आ जाओ. तो उस डेट पे 4 लड़के को बुलाया गया था. उस डेट पे चारों में से मैं अकेले पहुंची थी और तीनों लड़की नहीं आई. तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ जो बाकी लड़की नहीं आई, ये आई मतलब ये कुछ कर सकती हैं, डेडिकेशन है इनको. तब मुझे उन्होंने चांस दिया. मैं पहले अपने मॉम को बोली थी
जो मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया मुझे। तो मैं सुनने वाली तो हो नहीं, मैं डिसाइड कर चुकी थी। मैंने अपना एक स्कूल बैग में कपड़ा, हाँ, बुक्स सब डाल लिया हाँ, और घर से निकल गई बिना बोले। तो जब मैं पहुंची 2 घंटे बाद मॉम पहुंची वहाँ पे। बहुत ढूंढा, मैं छुपते गई वहाँ पे। वो अच्छा। रूम्स होते, टेंट होते हैं ना उनका, हाँ, तो मैं उनको देख लिया। अब वो ढूंढ रहा है, मैं कहीं और छोटी हूँ ना, कहीं कहीं से हाँ, निकल हाँ, रही हूँ। हाँ। फिर उन्होंने वहाँ जो बाबूजी थे ओनर, उनसे बात की है। तो फिर हमको बुलाया, हम बहुत रोए, बहुत रोए, हाँ, क्योंकि वो मुझे घर लेके जाना चाहती हैं और मुझे घर नहीं जाना है। अच्छा, जब उनसे नहीं हो पाया तो उन्होंने, जो बाबूजी उनको बोला, देखिए अब ये मानने वाली है नहीं, और ये आपकी बेटी की तरह है, अगर आप इसको रख सकते बेटी की तरह रखिए, ये आपकी बेटी है। एक्चुअली मैं एक बच्चे की तरह वहाँ पे बड़ी हुई हूँ। अच्छा, उन्होंने मुझे उन बहुत लोगों कुछ के सिखाया, साथ। मुझे पढ़ाया उन्होंने। हाँ, मेरे तब मैं तो हेल्दी थी, और मैं बंगाली हूँ, बिना राइस का मेरा चलता नहीं है, और मुझे बाइक चलाने के लिए अपने हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे मार्केट ले गए, बहुत सारा सलाद शॉपिंग किए, और एवरीडे मुझे आफ्टरनून में और सुबह मॉर्निंग में बहुत सलाद खाना होता है, और 2 चपाती पतली पतली सी, ठीक अच्छा, है, वर्कआउट फुल्ली। हाँ, और फिर मेरा भूख ख़त्म नहीं होता था। अरे, मैं दूसरा टेंट में एक छोटा क्वार्टर प्लेट में राइस दाल लेके छुप के पीछे बैठ के खाती थी, अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि बंगाली हो ना, हमें हाँ, खाना थोड़ा अच्छा ज़्यादा, चाहिए होता है। हाँ, तो ऐसे फिर मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ। एक टीचर दिया गया हमें, ट्रेनर, गुरु बोलते हैं, सतीश भैया उनका नाम है, अपना फैमिली के साथ वहाँ पर होते थे। रोज़ मेरा काम था सुबह उठ के पहले शावर लो, उसके बाद अगरबत्ती जल कर पूजा करो, फिर अपना गुरु का आवाज़ दो, दादा उठिए अभी टाइम हो गया सुबह का ट्रेनिंग का। उसके बाद मैं उनको उठाती थी। मुझे 6 मंथ लगा है इसको सीखने में। 6 मंथ्स में? हाँ नहीं, पर मुझे लगा था मैं और जल्दी सीख सकती हूँ। हाँ, 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 पर क्या है ना, वहाँ पे लड़के भी होते हैं ना, सब बाइक चलाते हैं, राइडर्स जो हैं, उन लोगों को लगता है ये जो दुनिया ये लड़कों का है, लड़की आएगी तो हम लोग का वैल्यू कम हो जाएगा। अरे, तो उन लोगों ने मुझे बहुत अंडरस्टिमेट किया। हाँ। सिखाना नहीं चाहता है, कुछ बहाना करता था। अच्छा, और मेरा ना फुल कॉन्फिडेंस था, जो मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँची, अब मैं ऊपर शो कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है जो हमारे गुरु बोलेंगे वही करना पड़ेगा, एक कदम उससे आगे नहीं जा सकती हूँ, ट्रेनर को बात मानना ही पड़ेगा। एक दिन हमारे कंपनी के जो ओनर थे, मैनेजर थे, और जो मेरा गुरु थे, ये सब एक फील्ड बुक करने चले गए। तो मैं थी उस टाइम बोलपुर में, शांति निकेतन। जब वो लोग फील्ड बुक करने गए तो सुबह का ट्रेनिंग हुआ मेरा अकेला का। ओके, मैंने गेट बंद किया, गाड़ी चलाया, और एक ही बार में गाड़ी के लेकर ऊपर चली गई। ट्रेनर था? नहीं, कोई नहीं था, सब फील्ड बुक करने के लिए चले गए। एक कार में 4 आदमी बैठे, जाके एक दूसरा कहाँ जाना है इसके बाद। ट्रेनर भी चले गए उन लोगों हाँ, के वो साथ? ड्राइव करने के लिए। अच्छा, ठीक है ड्राइविंग ना। वो करे। सो चले गए, तो मैं गेट बंद किया और गाड़ी एक बार राउंड मारा, दूसरा में गाड़ी ऊपर हाँ, शो किया। और जब गाड़ी ऊपर हो तो साउंड होता है ना बाहर में, सब हाँ। कोई सीढ़ी से ऊपर चले गए। जब शो देखते उस टाइम तो देखा, अरे मैडम चला दिए। मैं तो डरी हुई थी, हाँ, पर मुझे करना था, मैं कर डाली। हाँ, नीचे आई, कोई मुझे बोला आपने ऐसा किया, मैं शांत बैठी हुई हूँ। तो चला गया ऐसा वो राउंड पूरा ऐसा ऊपर घुमाए में, आप? हाँ पूरा। हाँ, हाँ, मुझे वो अच्छा। मौका चाहिए था पहले ही। मैं कहा ना, मैं 6 मंथ से पहले वो कर सकती थी, अच्छा, बट मुझे अलाउड नहीं था। अलाउड नहीं था। हाँ। अच्छा, जब मौका मिला मैं चलाया, सब कोई मुझे बोलने लगा, तो मैं शांत थी, कुछ नहीं बोला। शाम को जब वो लोग वापस आए हाँ, तो लड़का लोग बोलने लगे, मैडम आज गाड़ी ऊपर ले गए। हाँ, तो सब कोई मुझे देखे, हाँ, फिर बोले मिठाई बांटो। तो वो अच्छा लगा। डांटते तो शायद मैं हाँ। नहीं कुछ कर पाती, बट हाँ, उन्होंने ये कहा नहीं चलो मिठाई बांटो। कितने शोज करे अभी तक आप? मैंने कभी गिनती नहीं किया। आप हाँ। इतना सोचो, मैं 15 ईयर्स से गाड़ी चला रही हूँ। हाँ, 15 ईयर years मैं से? स्टांट कर रही हूँ। अच्छा, जब से और शो कैसे होता है मैं ये बोल देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नामपली में मैं हाँ। यहाँ पे हूँ, मुझे 5 PM से लेके 11 तक मेरा शो चलता है, हर आधे घंटे में। राजगीर में जो है वो 1 मंथ का होता है। 1 मंथ दोपहर को 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कंटिन्यू हर आधे घंटे में शो करती हूँ। लड़का लोगों का डबल होता है, क्योंकि वो लोग कोई थक जाए तो
लड़का बहुत है ना, लड़की अकेली है, हम्म क्या करेगी, लड़की को कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, इसलिए डिमांड होते हैं। और मेरा ना स्टेमिना लोग बोलते बहुत ज़्यादा है, नहीं एक्चुअली है, मैं थकती नहीं हूँ। और मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और 6 बजे तक कोशिश करती हूँ, कभी लेट होती हूँ, मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं ओके। इस जिम में आके मैं एज ए ट्रेनर अच्छा, काम करती हूँ। कितने घंटे ट्रेनिंग? 6 आवर्स, मतलब 6 to 11 तक मेरा टाइमिंग है, एंड 11 to 12 to 30 तक मैं खुद की वर्कआउट करती हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं वो मेंटली फिजिकली आप फिट रहना ना, तो बाइक राइडिंग आप सीखा ट्रेनिंग में जो दिए गए, हाँ, बस। अगर मेंटली यू हैव टू फिट नो, सो वैसा itself योर सेल्फ हाउ कैन यू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली? कुछ मेडिटेशन वैसा, योगा वैसा Nothing. क्या कुछ अलग उसके लिए अलग नहीं रहता क्या? नथिंग। नींद पूरा होना ज़रूरी होता है, बट वो मेरा होता नहीं है। तब भी जब मैं क्राउड को देखती हूँ, आप कभी आए नहीं, आप जब अंदर आते हैं मेरा शो में, आज जब मैं एंट्री करती ना, पब्लिक एक क्राउड चीखते हैं, अच्छा, मतलब लड़की एंट्री के चीखते जैसे, मतलब तब मैं खुद को सेलिब्रिटी फील करती हूँ, मतलब मैं हूँ नहीं, नहीं, बट उस क्यों नहीं, टाइम आप वो फील celebrity। होता है मुझे। और जब पब्लिक आफ्टर शो क्लैपिंग करते हैं और आके मुझे घेर लेते हैं, और खासकर सेल्फी के लिए, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा, फिर दुआएं देते हैं, उनके हाथ जो है मेरे सर पे होते हैं, तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, जो बस आप लोग का ब्लेसिंग और प्यार चाहिए, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, मुझे थोड़ा भी शर्म नहीं आता है, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आपको पता होना चाहिए, मतलब मैं इन लॉकडाउन पे एज ए बाइक मैकेनिक काम सीखा। बाइक मैकेनिक के काम Yes, सीखे? हाँ। जब नेक्स्ट दूसरा लॉकडाउन हुआ तो मुझे लगा नहीं, ये बोरिंग जॉब है, क्योंकि आम लड़कियां क्या करती हैं, अपना एजुकेटेड होने के बाद क्या करते हैं, जॉब करते हैं, उनको बस एसी रूम चाहिए, अपना मेकअप चाहिए, अपना ड्रेसअप चाहिए। मैं सोचा मैं कुछ अलग करूँगी, तो मैं अपने घर से 2-3 किलोमीटर दूर में हाईवे पे चली गई। मैंने उनको कहा, एक छोटा गैरेज था, मैंने कहा भैया मुझे ना मैकेनिक बनना है। ऐसे मुझे देख रहे थे मेरा बचपन से ऐसे हो, जो कुछ देखे तो माइंड में। तो मैंने कहा आप मुझे पैसा मत देना, ठीक है, आप मुझे बस काम सिखा दो, और आप ये मत सोचो जो मैं लड़की हूँ तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। तो वो बोले ठीक है, कल से आ जाओ। आप मानोगे नहीं, मैं इतना ऊपर जाने के बाद फिर अपना को नीचे कर दिया, ज़ीरो कर दिया। मैं उस गैरेज में झाड़ू भी लगाया, हाँ, मैंने मोबिल भी हाथ में लगाया, ठीक है ना, कि मुझे रिंच वगैरह साफ करके दीवार पे टांगा, क्योंकि आप जब कुछ नया सीखते हो तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। गुड मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज। और ज़ीरो से स्टार्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, आप ज़ीरो हो मतलब आपका बहुत कुछ है। जब उन्होंने मुझे काम सिखाने लगे, मैं बहुत सारा मतलब आम बाइक की काम सीखी, तो फिर उन्होंने मुझे ना हर रोज़ शाम को 100, 200, 300 ऐसे, तो मेरा पेट्रोल खर्चा निकल जाता था। ओके। तो धीरे पैसा बढ़ने लगा। आफ्टर 6 मंथ मेरे घर में एक गेट टुगेदर हुआ, ठीक है, मैं थोड़ा मतलब खाना बनाने में बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, आई एम ए गुड कुक बोल सकते हो। तो कुछ राइडर्स आए मेरे घर में जो लोग एडवेंचर करते, तब तक उन लोगों से मेरा मुलाकात हुआ था, मुझे बहुत मानते थे। मुझे लाइफ में उसके बाद जब मैं काम पे आ गई, मुझे बहुत प्यार मिला, जिसके मैं तरसती थी वो मुझे बहुत मिला। राइडिंग कम्युनिटी से मिला, जहाँ जाती हूँ, जिस भी शहर में जाती हूँ उसको मैं अपना लेती हूँ, तो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। जब एक भैया थे और राइडर, वो भी आने वाले थे, उन्होंने मुझे बोला मेरे एक फ्रेंड आएंगे मेरे साथ, ठीक है ना, अभिजीत सेन गुप्ता नाम है उनका, वो उनका अपना खुद का वर्कशॉप है बुलेट का। तो मैंने कहा मेरे घर में किसी को भी वेलकम है, गेट टुगेदर हो ही रहा है, एक आदमी बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है। तो वो लोग भी आए। जब उनको मालूम चला मेरे बारे में, तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं भी काम सीख सकती हूँ, कि मैं नॉर्मल बाइक के काम कर रही थी, अब मुझे बुलेट का काम करने को मिलेगा, ये तो और भी बड़ी बात है ना। बोले हाँ, नंबर दिया, पर मैं भूल गई उनको कॉल करना, कि मैं ऑलरेडी काम कर रही थी। अच्छा, मुझे लगा मैं कैसे भी वहाँ जाऊँगी, वो लोग तो आके चले गए। 2 दिन बाद उनका कॉल आया, मुझे बोला आप आए नहीं। तो मुझे सामने से मौका मिला, फिर मैंने देखा बहुत बड़ा वर्कशॉप है और वो बहुत जेन्युइन बंदा है। फिर उन्होंने काम सिखाया, मैं वहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ।
तो ऐसे ऐसे मैं आगे बढ़ती रही। फिर लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फिर अपना काम पे वापस आ गई। मैंने उनसे पूछा, मैं काफ़ी हद तक काम सीखी, तो मैंने पूछा जो मुझे काम का ऑफ़र आ रहा है, ये बोल ऑफ डेथ यहाँ से। मॉम मुझे मना किया। मॉम ने मुझे कहा 50,000 रुपीज़ तुम मुझसे ले लो, अपने अकाउंट में डाल दो, बट तुम इस काम को अब मत करना। ओके। तो मैंने अपने बॉस को बोली जो मॉम ऐसा बोले। उन्होंने मुझे एक बात कहा, देखो तुम्हारा घर का पैसा है, घर का पैसा घर पे ही है, वो ना बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है। पैसा बाहर से घर पे आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अगर तरक्की करना है, ये तुम्हारा पैशन है, तुम इस काम को करो। रहा काम सीखने का, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही मेरा वर्कशॉप है, मैं यहीं पे रहूँगा। तुमको जब मर्जी तुम्हें छुट्टी मिले, चाहे 2 दिन का 4 दिन का, तुम यहीं पर काम कर लेना। एग्जैक्टली मैं आज भी वही करती हूँ। एक दिन आप प्यार के लिए तरस रहे थे बचपन में, अभी जो शोज़ कर रहे बहुत आपका फैंस है, आपका शोज़ के लिए फैंस है, इतना प्यार मिल रहा है, देखो कैसा चेंज हो गया। अभी कैसा लगता है आपको ये पूरा देख के? मतलब ये गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं मेरे लिए। ठीक है, और लोग, मैं एक्चुअली आप कुछ सीखना चाहो ना तो आपको सिखाने वाले मिल जाएंगे, और मैं हर एक इंसान से सीखना चाहती हूँ, चाहे वो छोटा या बड़े, मैं सीखती रहती हूँ। अभी रिसेंटली हमें एक सर मुझे मिले, वो गुजराती है, मेहुल जुठानी नाम है उनका, अभी बॉम्बे में है। रिसेंट की बात है, कुछ महीना हुआ। उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। उनसे मैं सीखती बातें कैसे करते हैं, कैसे प्रेजेंटेबल रहते हैं, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं कॉन्फिडेंस कैसे आते हैं मार्केट में, तो बहुत अच्छा है। इवन मेरा ये जो जिम है, ये मेरे एक भाई का है। भाई मतलब मेरा ब्लड रिलेशन बिल्कुल नहीं है, ये भी बहुत बड़ा राइडर है। अच्छा, राइडर है? हाँ, राइडर है। तो मैं इनको भाई बोलती हूँ। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, आप मानेंगे नहीं, तब से वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। मुझे एक्चुअली घर ढूंढने में टाइम लग रहा था, मुझे घर ढूंढ के दिया। कुछ ही प्रॉब्लम है, एवरीडे फ़ोन करते हैं, बेटा तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे। फिर इनके पास में घर है, फिर भाभी आए मुझसे मिलने, फिर घर पे मुझे लंच पे बुलाए। फिर मुझे बोले तुम इतनी वर्कआउट करते हो, और जो हमारे बॉम्बे में मेहुल सर है, उनका आइडिया था जो मैं जिम ट्रेनर बनूँ। मतलब ऑलरेडी तुम एक अच्छा बाइकर हो, प्रेजेंटेबल हो, तुम्हारा नाम है, तो साथ में एक चीज़ और जोड़ दो ना लाइफ के लिए। ठीक है, तो ठीक है, वो मेरा गुरु है, जो बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गई थी BFY में, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट जो है, उनसे बात किया। तो भाई ने बोला थोड़ा धीरे धीरे चलना चाहिए। हमारे पास 8 जिम है हैदराबाद में। एक्चुअली ये जो पॉल सेठ जिम, ये बहुत नाम किया हुआ है। पिछले 5 ईयर से इनको बेस्ट जिम का अवार्ड मिल रहा है। ओके। हाँ, तो मुझे बोला तुम फील्ड में ट्रेनिंग लो। अच्छा। क्योंकि तुमको ऐसे भी ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा, तुमको जितना नॉलेज होगा उतना अच्छा है। क्योंकि मैं इतना वर्कआउट करती हूँ, मुझे बस और भी सीखना है, जैसे कि बेनिफिट्स क्या है, मशीनें क्या हैं, तो मैं वो सीख रही हूँ। और मैं लोगों को हेल्प भी करती हूँ, बिकॉज मैं अभी कुछ काम हाथ में लिया, मैं जाऊँगी, फिर आफ्टर कुछ मंथ बाद, मतलब 3 या 4 मंथ, मैं फिर वापस यहीं पे आके शिफ्ट होने वाली हूँ। अच्छा, ओ सुपर। बिकॉज मेरे सर पे भाई लोगों का हाथ है। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, ब्लेसिंग है, ये प्यार है, जो दूसरे शहर में फर्स्ट टाइम आने के बाद भी मुझे लोग सपोर्ट करते हैं। और मैं इतना मानती हूँ, ब्लड रिलेशन सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। ये हमारा, जैसे हम राइडर हैं, तो इसको कहते हैं ऑयल रिलेशन। मेरे जो बड़े भैया हैं सचिन ब्रह्म, वो बोलते हैं ये हमारे ऑयल रिलेशन है। और हमारा जो काम है ना, एक दूसरे को हेल्प करना। जैसे कोई राइडर कहीं से आ रहा है, रास्ते में कोई तकलीफ़ हुआ, एक्सीडेंट हुआ या बाइक ख़राब हुई, तो किसी को भी कॉल करेंगे ना, आधी रात को भी हम पहुंच जाएंगे। ये हमारे मतलब एक रिलेशन में आता है, ब्रदरहुड बोलते हैं उसको। आप बहुत बार गिर गए, एक लड़की होते हुए पेन बेयर नहीं कर सकती लड़कियाँ। पहली बात तो लड़की होने के साथ लड़कियों में क्वालिटी बहुत होनी चाहिए, खाली मेकअप और ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मेरे फेस में थोड़ा फेस थोड़ा उतना अच्छी नहीं दिखती है, बिकॉज मेरा ये जो टीथ है ना, इसमें चोट लगा हुआ है। हाँ। अच्छा। मेरा ये एल्बो जो है, हाँ। यहाँ पे 2 बार मेरा ऑपरेशन हो चुका है। हाँ। एल्बो जैसे हमारा हाथ घूमता है, एक बॉल होता है एल्बो में, हाँ। अगर वो टूट जाए तो हाथ मूवमेंट नहीं होगा, कोई काम का नहीं रहेगा। हाँ। तो मेरा वो बॉल 2 टुकड़ा हो गया। अरे। मैं 25 फीट साइड से बाइक के साथ गिरी। जो ओनर थे उनको रात को 2 बजे की बात है, मुझे लोकल डॉक्टर के पास ले गए। उतना रात को कुछ नहीं मिल रहा था, तो डॉक्टर मुझे हाथ को बांध के लटका दिया। और ओनर को बोला,
जो इसका हाथ टूट गया उनको मालूम था, मुझे नहीं बताया, मैं घबरा जाऊंगी नहीं बताया। सच मेरा घर से पटना में मैं थी, कुछ लोग आए लेने के लिए, मुझे छोड़ा गया घर तक। बाद में मुझे बहुत सारा मतलब उनको मालूम था टूटा हुआ है, उन्होंने मुझे जितना मैं पेमेंट था उससे डबल पैसा मुझे दिया। तो मैंने एक सवाल किया उनसे, इतना पैसा क्यों? हाँ बोले नहीं आप अच्छे से डॉक्टर दिखाइए, अपने इलाज कीजिए, अच्छे से खाइए पीजिए। जब मैं जाके मैं डॉक्टर दिखाई तब मुझे मालूम था मेरा हाथ टूटा हुआ है। अच्छा, तो कंपनी ने मेरा खर्चा किया है फर्स्ट ऑपरेशन अभी में। पूरा सेट हो गया क्या? अभी सेट हो गया। सेट हो गया, तुम कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग वो पूरा कर सकते हो? मैं नहीं करती हूँ। अच्छा, नहीं करते। मैं विली भी नहीं करती हूँ एक्चुअली। हाँ हाँ, अच्छा बाकी स्टंट कर लेती, बाकी विली ये सब मेरा हाथ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। एक्चुअली इस हाथ के लिए ज़्यादा प्रेशर देना ही अच्छा नहीं है। अच्छा। डॉक्टर मुझे फर्स्ट ऑपरेशन के बाद 3 मंथ फुली बेड रेस्ट कहा। हाँ। मैंने 15 डेज में फिर बाइक चलाना शुरू किया मौत के कुएं में। सोमा बसु आपके बारे में मालूम करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों को आप इंस्पिरेशन हो, जो आपने जो एक्सपीरियंस किए और आपका जो पैशन है, यू रीच योर गोल, यू आर हियर टुडे and you got so much of love to everyone, so we are very much glad to know about you and wish you good luck to you from our channel. हमारे देश की जो लड़कियां है बहुत उनमें ताकत होती है और मैं चाहती हूँ हर लड़कियां आगे बढ़े, नॉट ओनली बाइकिंग, जो भी फील्ड हैं। आजकल लड़कियां इतना मेकअप में टाइम बर्बाद करते, मेकअप करो तो आर्टिस्ट बनो ना, ड्रेस अप है तो फैशन डिज़ाइनर बनो, कुछ भी करो लाइफ में, कुछ अचीवमेंट करो, आप में बहुत ताकत है। बिकॉज मैं समझती हूँ आप ही प्रीति उषा हो, आप ही कल्पना चावला हो, आप ही मेरी कम हो और आप ही सोमा बसु हो। तो जय हिंद। थैंक यू सो मच। సో చూశారు కదా, అన్ని రంగాల్లో కూడా మహిళలు మగవాళ్ళ కన్నా ఏం తక్కువ కాదు అని అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతూ ఉంటే, బైక్ రైడింగ్తో సాహసాలు చేయడంలో కూడా మేము మీకేం తక్కువ కాదు అంటూ దూసుకుపోతుంది సోమా బసు. సో ఇది ఇవాల్టి ఉమెన్స్ డే స్పెషల్. సో వనితా ప్రేక్షకులకు మరోసారి హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే.